सबको राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। एक डॉक्टर जिनका नाम है अर्चना शर्मा, ये डॉक्टर एक गायकोनोलॉजिस्ट थी और ये गोल्ड मेडलिस्ट थी और इजीली अप्रोचेबल थी क्योंकि वन ऑफ माय रिलेटिव्स यूज्ड टू वर्क वेरी क्लोज टू हर। तो पहले वो गांधीनगर में भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। बहुत अच्छा नाम, एक जाना माना नाम है। और ये बात कहीं ना कहीं दबी छुपी रह गई। हुआ यूं कि एक पेशेंट उनके पास आया जिसकी पहली भी डिलीवरी हो चुकी थी, एक ट्विंस हुआ था उन्हें। और जब ये पेशेंट यहाँ पे आया तो उनको एक ब्लीडिंग के एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। तो हुआ यूं कि इस कॉम्प्लिकेटेड केस के चक्कर में खैर उनको बचाया नहीं जा सका। ये तो खैर गलत है कि किसी की जान नहीं बच पाई, तो उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। तो हुआ यूं कि घर वाले तो मान गए, उन्होंने भी बोला कि ठीक है आपने बड़ी कोशिश की। लेकिन उसके घर जाने के बाद कुछ टाइम के बाद उसमें कुछ नेता, कुछ पार्टी के लोग उनसे मिले। उन्होंने बोला कि मैं आपको बहुत अच्छा मुआवजा दिलाऊंगा या कुछ ऐसा करके उनको मना के वापस ले आए और हॉस्पिटल के सामने लाश रख के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इस प्रेशर की वजह से जो डॉक्टर शर्मा थी, ये उनको नागवार गुजरा, बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एज पर द सुसाइड नोट, मतलब जैसे जहाँ तक बोला जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उन्होंने ये बात अपने हस्बैंड सुनीत उपाध्याय जी को भी बताई। और एज पर मिस्टर उपाध्याय की बहुत ज़्यादा बर्डन था उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। तो उन्होंने उसको भी नहीं बताया। तो आगे की जो कहानी कुछ इस तरह है कि उनके हस्बैंड ने जैसा बताया, उनकी वीडियो भी वायरल है, अभी आप देख सकते हो। तो उनके हिसाब से हुआ यूं कि वापस जाने के बाद वो दोबारा से लौट करके चले आए और एक पार्टी विशेष के कुछ खास लोग चले आए और लाश को वहीं हॉस्पिटल के सामने रख करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं इट्स अप्रोचेबल पार्टी की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके उनके ऊपर एक मुकदमा लिखाया गया जो कि आया 302 के अंदर। देखिए, मैं प्रैक्टिसिंग वकील नहीं हूँ, लेकिन लॉ मैंने भी पढ़ा है, आगे नहीं कभी ना कभी मैं भी प्रैक्टिस करूँगा ही। तो जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर किसी लापरवाही से या किसी भी वजह से अगर डॉक्टर की वजह से या कोई हॉस्पिटल में अगर ऐसी कोई इश्यू बन जाती, मतलब ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो उसमें केस बनता है 304A का। 304A में भी ये दर्ज किया जाएगा कि ये एक्सीडेंटल डेथ है और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऐसा हुआ है, तो इसमें भी 2 साल तक का प्रावधान है और उसमें और भी चीज़ें हैं, उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन हुआ यूं कि डॉक्टर शर्मा के ऊपर सीधे ही 302 का मुकदमा लगा दिया गया। तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और यही बात करने लग गई कि अब मुझे लगता है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा। और उनके दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा असर कर गई बातें, क्योंकि एक वो खुद गोल्ड मेडलिस्ट थी और इजीली अप्रोचेबल डॉक्टर थी। मैंने भी उनकी बातें सुनी हैं क्योंकि मेरे जो एक रिलेटिव है वो काफ़ी क्लोजली उनके साथ काम भी कर चुके हैं। तो मुझे मतलब ये उम्मीद नहीं थी और एकदम से जब ये मुझे अपने वो भाई साहब से ही बात करते करते ही पता चली ये बातें, फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, तब पता चले कि हाँ, उन्होंने वाकई में सुसाइड कर लिया। तो ये मतलब कितनी गिरी हुई बात है कि अगर आप घर जा चुके हो और अगर आपको किसी ने किसी तरह की लालच दी कि आपको इसके मुआवजे दिलाया जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी आप देख रहे हो, जब भी ये प्रॉब्लम चल रही थी कोरोना की, तो क्या हालत थी और काफ़ी सारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी भी इसमें अपनी जान गंवा के चले गए। और ख़ास तौर से ये जो डॉक्टर थी, इनके बारे में तो मतलब ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड इनकी सर्जरी के लिए, और उन्होंने अपनी तरफ से सारी कोशिश करके देख ली। अब जब मतलब इट कैन नॉट बी बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशन, लाइक इट कैन नॉट बी लाइक doctor is a doctor like a human being, it cannot be a god, right? They cannot be god. So at the end they always say कि आप दुआ करो या प्रार्थना करो भगवान से कि हमें इससे कोई और कुछ फायदा हो जाए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमें ऐसा कम से कम
किसी के बारे में अगर ऐसा कुछ करना हो, बोलना हो, पहले उसके बारे में जान भी लेना चाहिए। और एक बहुत बड़ी क्षति है, और ये हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके लिए अभी तो खैर धरना प्रदर्शन तो जो किया ही किया, उसके अलावा स्ट्राइक कर दी। अब इससे सोचो आप कितने ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि एकदम से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या लगता है इन मामलों में क्या करना चाहिए? मेरे पास किसी ने एक सजेशन भेजा, उस सजेशन के हिसाब से कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, मतलब आप सोचे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट होता है और मरीज की डेथ हो जाती है, तो उन हालात में प्राइवेट हॉस्पिटल को कोई भी पेमेंट नहीं की जाए। और इससे मतलब अपने जो हमारे सुझाव करता थे उनका मतलब ये था कि अगर ये उनको पैसे नहीं मिलेंगे और बाई चांस अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है और हॉस्पिटल को पैसे नहीं मिलेंगे, तो डॉक्टर पूरी कोशिश करेगा कि मरीज की जान बची रहे। अगर जान जाती है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। खैर, आपको क्या लगता है? आप जरूर अपना सुझाव यहाँ रखें, मैसेजेस कर सकते हैं। कूल मयूर 91 इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मैसेजेस डाल सकते हैं, और जैसे आप प्यार दे रहे हैं वो बनाए रखें। और इस घटना पे आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दोस्तों, डॉक्टर भी हमारी तरह एक इंसान है। कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम सारी अपनी कोशिशें करने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। वैसे ही कभी कभी डॉक्टरों के साथ भी हो जाता है। तो सब डॉक्टरों को एक तरह से ना समझे, क्योंकि कभी कभी कुछ एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज़्यादा हो जाती है, और कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी है कि सारे डॉक्टर्स भी मैं नहीं कहता कि सारे डॉक्टर्स इनकी तरह ही है, कुछ बहुत अच्छे, और मुझे अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, कुछ बहुत अच्छे डॉक्टर मिले और कुछ ने ऐसे ऐसे काम किए कि मैं क्या ही बताऊं आपको। तो आप सबको एक तराजू में न तोलें, पहले उसके बारे में जान लें कि वो व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी करने से पहले या किसी तरह की एक्शन लेने से पहले उसके बारे में प्लीज जान लें। तो आज तक के लिए इतना ही, और आप अपना सुझाव और अपना जो भी आपके दिमाग में बातें चल रही हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे यहाँ कमेंट करें, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे भाई, टेक केयर, राम राम। और हाँ, ये हमारे भारतीय नववर्ष की सबको हार्दिक बधाइयाँ, और रमज़ान हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को मुबारक हो। फिर मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। विश्वसनीय जानकारी के लिए श्री प्रवीण पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें द मयूर एंटरटेनमेंट। हैव अ ग्रेट डे।